नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की बेसिक्स वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप यानी कि लूप किसके लिए प्रयोग होता है। पहले लूप शब्द का आप अर्थ समझ लीजिए। यानी कि कोई भी टास्क है, हमें रिपीटेडली बार बार उसको करवाना हो तो उसको कहते हैं लूपिंग प्रोसेस। अब जैसे एक क्या कहते हैं, स्लाइड वाला झूला है। एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और बार बार उससे स्लाइड होकर नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर वो ऐसा 20 बार करता है तो हम कहेंगे कि बच्चे ने 20 बार लूपिंग की है। ठीक है, बच्चा लूप में चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ टास्क हम पाइथन में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बार बार करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बार बार कोड तो नहीं लिखेंगे, तो हम एक बार वो कोड लिखेंगे और उसको लूप में डाल देंगे, तो वो काम बार बार रिपीटेडली होता जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो पहले बेसिक इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अच्छा पहले इतना समझ लीजिए, ये मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है फॉर लूप। फॉर आई इन रेंज। आई का मतलब है आइट्रेशन। आई की बजाय आप एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई का मतलब होता है आइट्रेशन, यानी कि स्टेप, जो नंबर ऑफ स्टेप बार बार चलेंगे, जितनी बार लूप चलेगा। ठीक है, तो आई जो है उसमें इंक्रीमेंट होगा और ये रेंज फंक्शन है। ठीक है, रेंज फंक्शन किसके लिए काम आता है, ये जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1 to 10, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि ये जो 10वां इंडेक्स है ये इसको इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक अगर मुझे नंबर्स की रेंज चाहिए हो तो मैं लिखूँगा रेंज 1 to 10, ताकि वो एक एलिमेंट माइनस हो जाए। ठीक है, और इस चीज़ को मैं अगर सिंपली ऐसा लिखूँ 0 to 10, तो फिर ये 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं इस रेंज को इस प्रकार लिखूँ ओनली 10, तो भी इसका मतलब होगा 0 to 10। तो ये पूरा सिंटैक्स ऐसा हो गया फॉर आई इन रेंज 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 तक चलेगी इसमें। मतलब 0 स्टेप, मतलब टोटल 10 स्टेप होंगे, लेकिन चलेगी 0 1 2 3 इस प्रकार से 9 तक। ठीक है, तो वो 10 स्टेप्स में कोई काम होगा, 0 to 9 स्टेप्स में कोई काम होगा। अब कौन सा काम होगा, चलो देखते हैं। मान लो मैं 10 बार कोई नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जैसे अपने चैनल का नेम। ठीक है, कोड मैथ्स एंड फिज़िक्स। तो इसको मैं 10 बार प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, यही है। तो ये 10 बार प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस नंबर को चेंज करता हूँ, यहाँ पर 5 बार या 7 बार कर देता हूँ, तो उतनी बार रह जाएगा। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, लेकिन अगर मान लो इस प्रिंट की इंडेंटेशन, इसकी पोजीशन मैं यहाँ कर देता हूँ, तो क्या होगा तो एरर आ जाएगा, इंडेंटेशन एरर। क्योंकि फॉर लूप के बीच में अगर हमें रखना है तो 1 टैब करना पड़ेगा। 1 टैब इक्वल टू 4 स्पेसेस। तो ये इस प्रकार से इसका सिंटैक्स है। अब हो क्या रहा है देखो, तो इसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो पहले आई की वैल्यू आती है 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई करता कि 1 to 7, तो ये 1 से लेकर 6 तक चलता, यानी कि 6 वैल्यूज़ प्रिंट होती ऐसे। तो हो क्या रहा है कि आई की वैल्यू पहले 1 आई, एंटर हुआ तो एक बार प्रिंट हो गया, फिर ये वापस गया दूसरी आइट्रेशन, अब आई में इंक्रीमेंट हो रहा है, आई 2 हुआ, फिर वो आया, फिर प्रिंट हो गया, फिर 3 4 5, ऐसे ऐसे बार बार लूप हो रहा है काम। ठीक है, जैसे बच्चे वाली एग्जांपल में आपको बताया था। तो आई होप आपको ये सिंपल सा स्टेप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब फॉर लूप के सिंटैक्स में कुछ और, फॉर आई लिख लो, इंडेक्स लिख लो, जैसा कि मैंने बताया, कुछ भी लिख सकते हो यार इसमें। फॉर इंडेक्स इन रेंज अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कि जैसे कि 4 से लेकर 20 तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4 से लेकर 19 तक ये मेरा लूप चलेगा। इंडेक्स की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, इंडेक्स की रेंज कहाँ तक रहेगी, 4 से 19 तक, मतलब 20 से पीछे पीछे। तो अगर मुझे प्रॉपरली इसको 20 तक चलाना है तो मुझे यहाँ 21 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट इंडेक्स
इसी इंडेक्स को प्रिंट कर देते हैं। तो देखते हैं कि ये आंसर क्या आता है। आंसर आएगा 4 से लेकर 19 तक सारे नंबर आ जाएंगे। अगर मैं इस पर यहाँ सेपरेशन लगा दूँ, एंड लगा दूँ, सॉरी, एंड इक्वल टू स्पेस इस प्रकार से, तो ये सारे नंबर एक लाइन में आ जाएंगे इस प्रकार से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अच्छा, अब हो क्या रहा है, इस आइट्रेशन में 1 1 की स्टेपिंग हो रही है, मतलब 4 फिर 5 6 एक एक जुड़ता जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो मुझे आई इन रेंज, अगर मैंने कुछ इस तरह का सिंटैक्स लिखा कि 1 to 50, और मैंने यहाँ अब तीसरा आर्ग्यूमेंट जो रेंज फंक्शन का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है स्टेपिंग। जैसे हमने स्टेप इंडेक्सिंग की थी बिल्कुल उसी टाइप से ये होती है। अगर मैंने यहाँ भर दिया, मान लो 2 भर दिया, तो मेरे पास 25 नंबर आ जाएंगे एक के बाद एक। ठीक है, अब देखो वो कैसे आएंगे। प्रिंट मैं लिखूँगा, प्रिंट आई एंड लिख देता हूँ, है ना, ताकि एक ही लाइन में हमारे पास आ जाए, नीचे लिस्ट ना बने सबकी। तो क्या आएगा, 1 1 में 2 प्लस हुआ, फिर 5, मतलब सारे क्या आ गए मेरे पास, ऑड नंबर्स आ गए। तो ये तरीका है ऑड नंबर्स को कलेक्ट करने का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कहा गया कि एक ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ प्रिंट करके दिखाओ जिसकी जो फर्स्ट टर्म है, मतलब ए फर्स्ट टर्म, चलो फर्स्ट टर्म जो है वो हो 11, और जिसका कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास वो आना चाहिए 5 का। ठीक है, तो इसकी हमें कितनी टर्म्स चाहिए, इसकी हमें चाहिए, मान लो लेट अस सपोज 20 टर्म्स चाहिए मुझे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ की। तो मैं फॉर लूप की सहायता लेता हूँ। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, तो मुझे चाहिए ये कहाँ तक चाहिए, 20 चाहिए ऐसी। तो एक मिनट, 20 के लिए हम लिखेंगे, तो पहले लास्ट टर्म कौन सी होगी ये देखें, क्योंकि यहाँ पे भी एक हमें काम करना पड़ेगा। एक मिनट, तो ऐसा करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, इसको 100 तक चला देते हैं। देखो, क्योंकि मुझे अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पूरा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, हाँ कितनी टर्म्स आएंगी। तो मुझे n इक्वल टू, हाँ मुझे देखो n इक्वल टू पहली 20 टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे, अच्छा ये देखो, तो मैं ऐसा करता हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म से ये शुरू होगा, और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कहाँ तक जाना है, मान लो 100 तक, जितनी भी इसकी टर्म्स आ गई बस वो। ठीक है, तो पहली 20 नहीं है ये, सॉरी ये माफ़ करना, क्योंकि 20 कितनी जाएगी मुझे अभी पता नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया, 100 तक जाएगा, 100 तक जितनी भी इसकी टर्म्स हैं वो आ जाएं, और कॉमन डिफरेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस। तो अब ये होने क्या वाला है, देखो बेसिकली प्रिंट, ठीक है, प्रिंट आई प्रिंट कर देते हैं और एंड मार देते हैं इसका, एंड इक्वल टू ऐसे 100 ठीक रहेगा, चलो। अच्छा देखो, अब क्या हो रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ आ गई। ये कितनी आई है मुझे नहीं पता, ठीक है, 20 नहीं आई हैं, तो जितनी भी आई हैं 100 से नीचे नीचे जितनी भी हैं सारी आ गई। बस ये समझने के लिए बहुत है, अभी बाद में जब प्रोग्राम्स देखेंगे तो देख लेंगे। तो ये आ गया। अब आगे चलते हैं। मान लो मुझे नंबर चाहिए और नंबर के साथ उसका स्क्वायर चाहिए। ठीक है, मुझे पहले 20 नंबर चाहिए और 20 नंबर के साथ उनका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो मैं लिखता हूँ फॉर नंबर इन, मैंने पहले ही बोला यहाँ आप कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हो, x y z i j k कुछ भी। फॉर नंबर इन रेंज, मुझे पहले 20 नंबर का स्क्वायर लेकर आना है, तो मैं यहाँ 1 से लेकर 21 लिखूँगा, ताकि 21 इंक्लूड ना हो और 20 तक आ जाए। तो ऐसा करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट, अब एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, मैं लिखता हूँ द
स्क्वायर ऑफ ऐसे नंबर, मतलब जिसकी बात हो रही है, जिस पर आइट्रेशन होनी है, इज़, ठीक है, इज़ क्या आ जाए, नंबर का स्क्वायर आ जाए, यानी कि डबल स्टार 2। अच्छा, क्यूब भी निकाल दें, चलो क्यूब भी निकाल लेते हैं। एंड क्यूब इज़ तो यहाँ पर नंबर डबल स्टार 3। देखो दोनों काम हम कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर मैं F लगा देता हूँ। F लगा के ये लो, तो क्या आ रहा है, स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1 एंड क्यूब इज़ 1। ठीक है, प्रॉपरली आ गया सबका आंसर, ये देखो। तो इस प्रकार से हम फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं और बहुत से टफ टास्क थोड़े ही कोड में करवा सकते हैं। देखो 2 लाइन का कोड है और सारा काम कर दिया। अगर ये ना आता तो हम लगे रहते। अच्छा, हमने टेबल किया था, ठीक है, 5 और 10 का 123 का टेबल किया था। तो टेबल करना चाहो तो टेबल भी कर सकते हो आप। फॉर आई इन रेंज, यहाँ लिख दो आप 1 से लेकर 11, मतलब 10 तक हमें पहाड़ा चाहिए किसी का। प्रिंट, ऐसा करते हैं, टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं पहले। अब ये तरीका भी करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ लिखते हैं, जैसे क्या है कि आई नंबर है ना, नंबर की बात हो रही है। तो जैसे वो कौन सा नंबर है, मान लो 5 का पहाड़ा चाहिए, 5 क्रॉस, ठीक है, 5 क्रॉस आई, क्योंकि आई बढ़ेगा, पहले 1 होगा फिर 2 होगा, ऐसे करके। और फिर उसके बाद इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई आई, और इस सब की हम कर देंगे यहाँ पर एफ स्ट्रिंग। तो ये हो गई एफ स्ट्रिंग। अब इसको प्रिंट भी कराना है साथ के साथ, तो प्रिंट भी करा देते हैं टेक्स्ट को। ये तरीका आपको बताया ताकि अलग से भी हम टेक्स्ट लिखकर उस पर एफ स्ट्रिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो 5 का पहाड़ा आ गया। तो ये था मित्रों फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप का एक और तरीका भी है। मान लो, जैसे मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट इक्वल टू ABCDEFGHIJK। मैं इसके सारे अक्षर प्रिंट करवाना चाहता हूँ अलग अलग। तो मैं क्या करूँगा, 2 तरीके हैं, दोनों बता देता हूँ। फॉर आई इन रेंज। अच्छा देखो, ये अब इसमें कितने अक्षर हैं कैसे पता लगेगा, हम लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपको बताया था लेन, यानी कि किसकी लेंथ, टेक्स्ट तक। जितनी इसकी लेंथ है वहाँ तक ये लूप चलेगा और वो सारे जो भी उसके इंडेक्स पर पड़े हुए हैं वो सारे हमें प्रिंट करके दे देगा। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की हम इंडेक्सिंग करने वाले हैं आई की हेल्प से। देखो, जब आई 0 होगा तो टेक्स्ट 0 यानी कि ए आएगा, आई 1 होगा तो टेक्स्ट 1 यानी कि बी आएगा। तो इस प्रकार से सारे अक्षर प्रिंट होते जाएंगे बार बार। एंड भी लगा देते हैं, एंड इक्वल टू, ये लो। तो चलाओ, इसको चलाते हैं। देखो ABCD अलग से प्रिंट होकर आ गए सभी। ठीक है। अच्छा, जो इसका दूसरा तरीका है वो आपको बता देता हूँ। फॉर लेटर इन टेक्स्ट। अच्छा, लूप को हम इस प्रकार से भी चला सकते हैं विदाउट यूजिंग रेंज, मतलब प्रॉपरली जो टेक्स्ट है। अच्छा, फॉर लेटर का मतलब क्या है, हर एक अक्षर ABCDE हर एक की बात। यहाँ पे L लिख दो, लेटर लिख दो, X लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो चलेगा। इसको वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा उसका इंटरप्रेटर कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर मतलब क्या क्या अक्षर पड़े हैं हमारे, वो उनको डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, तो प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमने करनी है लेटर, हर एक लेटर को। ठीक है, तो यहाँ पर एंड लगा देता हूँ दोबारा से। लो, हो गया। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फॉर लूप बहुत ही हेल्पफुल होता है। फॉर लूप को, अच्छा मैं वीडियो बंद करने से पहले एक प्रोग्राम छोटा सा और कर देता हूँ। जैसे कि लेट अस सपोज, अब इसको इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज़ करना है देखो। तो हम ऐसा करते हैं, फॉर आई इन रेंज, रेंज 20 लिख लेता हूँ। ठीक है, और 1 मिनट गलत हो गया। हाँ, अच्छा मैं यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ। अगर तो मेरा आई जो है
वो 3 का मल्टीपल हो तो मैं लिख देता हूँ मल्टीपल ऑफ 3, नहीं तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, अगर आई रिमाइंडर विद 3 इक्वल 0, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो आई जो है वो आइट्रेशन नंबर 3 का मल्टीपल है। तो प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और इससे इतर एल्स प्रिंट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, एक काम करते हैं, इसके साथ वो नंबर भी तो लिख देते हैं हम एफ स्ट्रिंग करके। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आई, मतलब जिसकी बात हो रही है, और यहाँ डबल डॉट्स भी डाल देता हूँ ताकि साथ में दिखता भी तो रहे कि कौन कौन मल्टीपल है, कौन कौन नहीं है। तो यहाँ पर आई लिख देता हूँ, यहाँ पर भी डॉट्स लगा देता हूँ, दोनों को कर देता हूँ एफ स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से कंडीशनल स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हुए आप प्रोग्राम को कर सकते हो, फॉर लूप को। ये लो, देखो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, हाँ ठीक है, 0 को उसने कर लिया, नॉट अ मल्टीपल। देखो मल्टीपल ऑफ 3, जहाँ जहाँ 3 के पहाड़े पर आते हैं जो भी नंबर, उनको उसने लिखा है मल्टीपल, बाकियों को नहीं लिखा। तो यही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ मित्रों आपसे अगली बेसिक वीडियो में, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। एक मेरी प्लेलिस्ट पहले ही तैयार हो रही है, यानी कि 3D एनिमेशन एंड सिमुलेशन इन फिज़िक्स एंड मैथ्स। तो ये मैंने बेसिक्स की इसीलिए बनाई है ताकि जिनको भी बेसिक पाइथन नहीं आता वो एटलीस्ट बेसिक पाइथन यहाँ से सीख सकते हैं। अगर यूट्यूब से वैसे बहुत से ट्यूटोरियल हैं, परंतु यहाँ से सीखना चाहो तो वेलकम है। तो चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो।